हेलो दोस्त। कई सारे लोगों का कमेंट आया है विद्यार्थी का कि सेकंड डीबी में या फ्यूचर में या एनटीपीसी में या ग्रुप डी में 16 आरआरसी और 21 आरआरबी में ये कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा क्या। तो बहुत बड़े बड़े चैनल लगे हुए थे कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा हमने कह दिया तो मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। और उसका एग्जाम्पल है रेलवे लाइव। 100% प्योर इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी चैनल प्रोग्रेस नहीं होता। इसका एक कारण ये नहीं है कि सामने वाला जो चैनल चला रहा है उसमें बुद्धि नहीं है, बस ये है कि लोगों को प्रयोग नहीं कर पा रहा है अपने बेनिफिट के लिए। ये फैक्ट है और फैक्ट मैं कई बार सामने लोगों के साथ रख चुका हूँ, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है कि मैं गलत चीज़ किसी को बताऊँ और सही चीज़ में ईमानदारी से अपनी जितनी नॉलेज है, गलती हो सकती है लेकिन ईमानदारी से सही चीज़ें बोलना हमारा काम है। कम्युनिटी कोई भी हो, यूआर हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो। और ईडब्ल्यूएस जो आजकल कहते हैं कि यूआर नहीं है, तो कल तक यूआर ही थे और तब उनका यूआर का दर्द क्या रहता होगा जब ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन कथित रूप से 18% जनसंख्या को नहीं मिला था। यानी सीधी सी बात कहें कि 18% में 10% रिजर्वेशन मिल गया तो परसेंटेज अच्छा खासा है, लेकिन इसको भी हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और संसद में पास किया हुआ कानून है, तो इसे हमें मानना एक नागरिक के रूप में धर्म बनती है, सीधी सी बात है। लेकिन टेक्निकली डिस्कशन हमेशा होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। तो कोलकाता ने, आरआरसी कोलकाता एसीआर ने डबल गलती करके एक चीज़ तो प्रूव कर दिया है कि गलती बार बार हुई है और पिछले 70 साल में गलती बार बार हुई है। और वो गलती को अगर एक कम्युनिटी शिफ्टिंग वाला एक ही रिजल्ट आता सेकंड डीबी का तो किसी को नहीं पता चलता। जो अभी रिजल्ट आए वो रिजल्ट पहले आता तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन पहले रिजल्ट में कैंडिडेट को कितने लिया सेलेक्ट, उसके बाद दूसरे में कितने लिया, फिर कटअप दिया, तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि बेईमानी या रूल का अनरूल या सीधी बात कहें कि डाटा का हेर फेर करके या जानते हुए या अज्ञान में गलती हुई है। सिंपल सी बात है। तो अब लोगों का कहना है कि रेलवे लाइव का अनुमान क्या है, एक लाइन में बताइए। तो सबसे मैं बता दूं कि अभी भी 16 आरआरसी में फॉलो नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आएगी, क्योंकि जो चेयरमैन या कोई उनके अथॉरिटी होते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, वो अपने अपने मन से चलते हैं। कोई लोग कह देता है कि एक 60 नंबर ला के अगर पैनल में आ गया तो कटअप 59 रहेगा तभी ये पैनल में तो है ही है, इसका क्या अंतर पड़ेगा। एक लेमैन कंसेप्ट कहते हैं इसको, लेमैन। लेमैन मतलब एक फकीर आदमी जिनको कोई पता नहीं है, उनको ये लग रहा है कि 60 नंबर ला के जॉब ला लिया तो 59 में लाने का क्या मतलब है। लेकिन अगर एक कंसेप्चुअल आदमी होगा, वो कंसेप्चुअल आदमी सोचेगा कि 60 वाला अगर ओबीसी में सेलेक्ट हुआ है और इसकी एज बेनिफिट भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ यूआर के क्राइटेरिया फिल कर रहा है, तो 59 वाला यूआर में कैसे सेलेक्ट हो जाएगा, समझ लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई मेरिट, मैंने पहले भी बोल चुका है कि कोई मेरिट देता है तो 1 2 3 4 के बाद 5 ही आएगा, न कि एक ही बार 10 आएगा, ऐसा नहीं होता। यानी सिंपल से सीक्वेंस बनेगी और सभी का नंबर, जो टॉपर होगा, जो कैंडिडेट यूआर से हो या किसी से हो, बहुत मेहनत किया है तो उसका नंबर 1 पे आएगा, फिर उससे कम थोड़ा मेहनत किया, कम नंबर लाया, 2 पे आएगा। इसी तरह एक सीक्वेंस बनेगी। और चाहे एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन लेके बेनिफिट ले लिया हो, तो बेनिफिट लेने से उसकी मेरिट में रैंक ऊपर नहीं जाएगी, भले उनको जॉब मिल जाए। जॉब इसलिए कि गवर्नमेंट की रिजर्वेशन है, मेरिट हमेशा नीचे ही होगा कम नंबर लाने वाले को, सिंपल सी बात है। तो इसमें तो कॉन्सेप्ट का तो कोई इशू नहीं था, लेकिन कुछ लोग अपनी लाभप्रद के लिए दूसरों को गलत कहने में ज़रा सा मुस्कुराते नहीं है या ठुकराते नहीं है या जानबूझकर हावी होने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, देखेंगे कि रेलवे लाइव का 2.27 लाख सब्सक्राइबर है, मेरा तो 30 लाख सब्सक्राइबर है। कोई कहेगा कि मेरा तो 56 लाख है। तो देखिए, 30 लाख सब्सक्राइबर हो, 56 लाख सब्सक्राइबर हो, ज्ञान सब्सक्राइबर से नहीं बढ़ता। ज्ञान के लिए फील्ड में जाके मेहनत करनी पड़ती है या धूप में बाल पकाना पड़ता है या लोगों को प्रयोग करके चैनल बढ़ाना है। ये भी एक तरीका है कि वो भी ज्ञान रहते हुए अज्ञान बन के गोल मोल बातें करके
कॉपी करके डाटा पेपर कटिंग दिखा के लोगों को आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है। यानी दोनों तरीके में से अगर कोई अपनाते हैं, या तो आप ज्ञान से बढ़ सकते हैं या कॉपी करके डाटा या पेपर कटिंग दिखा के करते हैं, तभी हो सकता है। तो चलिए रांची पे समझेंगे। अभी तक मैं कभी किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन बात कर रहा हूँ। और कोई कहेगा कि किसी की बुराई करना है तो मेरा काम नहीं है। मैं डायरेक्ट खुलेआम शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि पेपर कटिंग से किसी का भला नहीं हो सकता, जब तक आप कंसेप्ट पे कोई गलत भाषा का नहीं इस्तेमाल, कोई कुछ कंक्लूजन नहीं, लेकिन डिस्कशन होनी चाहिए। राइट और रॉन्ग कहने में अगर कोई शर्माता है तो सबसे पहले सोचिए वो खेल रहा है किससे, अपनी बुद्धि से। बुद्धि से मतलब जानते हुए किसी को प्रयोग कर रहा है अपने फायदे के लिए। और कोई लोग आक्रामक होता है बिना मतलब का, तो समझिए वो दूसरों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद अपने आप में डरा हुआ है। सिंपल सी बात समझेंगे। और ये सोशल मीडिया का एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस है। हमने अपने 20 साल के रेलवे एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत बड़े बड़े वीर आते हैं, जब उनकी बारी आती है तो 50 कदम पीछे या घुटनों टेक के आपको सादर निमंत्रण करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर पब्लिक में आते हैं तो उनकी सीने 58 इंच ±3 इंच होता है। तो समझ जाइएगा, कंसेप्ट है ये सब। कंसेप्ट हमने भी सीखा है, लेकिन कोशिश किया गया है हमेशा कि आपके साथ ईमानदारी से जितना जानकारी है, जितना नॉलेज है, वो शेयर किया जाए। तो चलिए यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट में देखते हैं इसमें हुआ क्या। देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट और कटअप। वैकेंसी में पहले भी 177 लोगों को अभी बुलाया है, पहले 180 को बुलाया था, बस इतना ही का डिफरेंस है। 3 लोगों को कम बुलाया है। अभी क्या कर दिया कि सबकी बता दिया कि अब हमारा कटअप ये है, और ये कटअप आने के वजह से हमने इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। अब इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है तो यूआर में 22 ही लोग रह गए 115 118 में से। लेकिन कैंडिडेट यूआर में होंगे, उनको तो बुरा लगेगा, बिल्कुल लगनी भी चाहिए, क्योंकि उनको पैनल में जब नाम ही क्यों दिया। गलती ये कैंडिडेट का थोड़ी है, कैंडिडेट का गलती नहीं है, आरआरसी का गलती है। इन्होंने सारा डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। जब आपको पता है कि जब CBT 1 की रिजल्ट आई थी किसके लिए, पीटी के लिए, पीटी के बाद आई थी डीबी के लिए, तब भी आरआरसी एसीआर में बहुत बड़ा इशू हुआ था। मुझे तो पहली बार में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा मिस्टेक कर देगा आरआरसी। यानी जो कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई थे पीटी के बाद में, उनको ना तो ओबीसी में रखा, ना ईडब्ल्यूएस में रखा, ना एससी एसटी में रखा, उनको सीधा बाहर कर दिया। उनसे कम नंबर वाले को ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस के कर लिया। यानी कहें तो इतना गलत कंसेप्ट हमने इंडियन रेलवे में नहीं देखा था। इंडियन रेलवे में 14 लाख एम्प्लाई है, तो 14 लाख को भर्ती करने वाला 2 ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक आरआरसी जो लेवल 1 का करता है और दूसरा आरआरबी का होता है। अगर आरआरबी की ही स्तर इतनी कम हो जाए और आरआरसी की इतनी कम हो जाए तो रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में थोड़ा सा संदेह पैदा होने लगेगा। और संदेह इसलिए पैदा होगा कि रिपीटेड चीज़ें गड़बड़ हो रही है। एक बार गलती हो रही है तो दोबारा सुधार हो जानी चाहिए, अगर दोबारा गलती हो रही तो तीसरे बार में सुधार हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी है, स्किल के भी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन है, या और कोई फैक्टर हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन टेक्निकली एरर था, उस टेक्निकली एरर को इन्होंने सुधार करके इन्होंने पैनल जारी कर दिया। तो जो कैंडिडेट कम्युनिटी से थे वो आके शिफ्ट हो गए यूआर में, कई सारा फैक्ट है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 16 आरआरसी में ऐसा होगा, तो अभी भी मेरे रेलवे राइब का ये राय है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 16 आरआरसी में होगा ही। बहुत सारी आरआरसी तो डाटा ही नहीं आपके साथ शेयर कर रही है, कितना किस कम्युनिटी का गया, क्या कटअप गया, कैसे हमने सेलेक्ट किया, किसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, कैंडिडेट अपना अपना देख लेगा, तो आप ये नहीं बता सकते ना कि कितने लोग का सिलेक्शन कैसे हुआ। हाँ, एक सवाल और मन में आपको उठेगा कि बहुत से आरआरसी जैसे गोरखपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर और एक आरआरसी और का डीबी का डिटेल आ चुका है, तो क्या यहाँ पे चेंज होगा? तो देखिए रेलवे के पास अभी बहुत ऑप्शन होते हैं, क्योंकि अभी उनके सेकंड डीबी के बाद थर्ड डीबी भी लेना होगा। अगर उन्हें लगेगा कि उनकी कोई गलती है तो सुधार हो सकता है, नहीं लगेगा
तब तो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, और बहुत सारा का तो डाटा ही नहीं है, तो उस डाटा नहीं है तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा डेटा के बिना आपका क्या डिटेल रहा। लेकिन इस बार का भर्ती में थोड़ा सा ये रहा कि कैंडिडेट जागरूक अच्छे रूप से रहे हैं, और कैंडिडेट ने आरआरसी को सही तरीके से बताया है, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखा है, चाहे वो किसी कम्युनिटी को हो, सीबीटी से लेके सीबीटी नहीं हो रहा था तब से भी। लेकिन टेक्निकली रेलवे ने जो टाइम लेना था हर वैकेंसी में 3 से 4 साल लगते थे, इस वैकेंसी को 4 से 5 साल में ले गया। इतना जागरूक होने के बाद भी यानी डिले हुआ, कुछ कोविड की वजह से, कुछ और कारणों से, लेकिन इस वैकेंसी को तो डिले में बहुत डिले हुआ है। कुल मिला के कहें तो हर कैंडिडेट को जॉब चाहिए, और जॉब के लिए लोग कैंडिडेट आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है किसी भी कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूआर आपको गलत लग रहा है तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, आरआरसी, आरआरबी, आरटीआई या कोर्ट या जो भी मीडियम है, आप ज़रूर उसका यूटिलाइज कीजिए। और यहाँ पे भी अगर बात करें एसीआर में अभी सेकंड डीबी का रिवाइज रिजल्ट आया है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है यूआर से अगर बिलोंग करते हैं और लगता है कि ये रिजल्ट गलत है, तो अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आप भी एक बार फिर से इसको रिवाइज के लिए नोटिस या अपनी उपस्थिति या अपनी दायर कर सकते हैं। अगर रिजल्ट गलत हुआ तो फिर रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसे ही पहले भी हुआ था। थैंक यू, धन्यवाद।